हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई नया इंसान आने वाला है नहीं आने वाला है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, पार्टनर है भी, उनको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे बीच में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, ये तो नहीं पता लगेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है या नहीं, बट कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो जरूर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। स्पाइसेस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। ओके, स्पाइसेस हेक्टिक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना काफी इस रिलेशनशिप का स्ट्रेस बहुत ले रहे हो। या तो आप पे स्ट्रेस डाला जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जा रही हैं, या फिर आप खुद ही स्ट्रेस ले रहे हो। आई फील यू आर वर्किंग टू हार्ड कि ये रिलेशनशिप बना रहे, चीजें अच्छी रहें, सब कुछ वर्कआउट हो जाए, रिलेशनशिप, मैरिज, इसमें आपको अपनी तरफ से काफी एफर्ट डालना पड़ रहा है। या फिर आप बहुत देर तक मे बी, या तो बहुत ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं आप, सो दैट आप फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए, ताकि इस रिलेशनशिप में मे बी आपके पार्टनर के पेरेंट्स मान जाएं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो किसी के लिए वो भी हो सकता है, बट आई थिंक यू वर्किंग टू हार्ड और टू मेनी आवर्स, जिस वजह से थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस बढ़ रहा है। एंड मे बी उस स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही है, माइग्रेन दिख रहा है, बुखार दिख रहा है, स्ट्रेस, हेडेक, बाल झड़ना और आई साइट से रिलेटेड। तो थोड़ा बैलेंस लाइए स्पाइसेस, बहुत जरूरी है इस रिलेशनशिप को लेकर। जितना आप स्ट्रेस ले रहे हो, आई फील पैसा आ रहा है, लाइक काफी लग्जरी आ रही है, एंड यू हैव दिस लव टुवर्ड्स फैमिली, होम। तो उनके लिए आप पैसा कमा बहुत रहे हैं, बट थोड़ा खर्च करते टाइम ना थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ये नहीं कि आप कमा रहे हैं एंड देन आप लग्जरी अपनी सारी खर्च करे चले जा रहे हैं। थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है वाइल स्पेंडिंग योर मनी, बिकॉज आपका पार्टनर या उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स हो सकता है बोले कि अच्छा अभी यहाँ पे लगाओ पैसा, अभी ये करो, अभी वो करो, बट आप अपना पैसा कहाँ पे लगा रहे हो, वो चीज थोड़ा सा, उसका चीज ना पावर आपके हाथ में होनी चाहिए। बिकॉज पैसा सारा खत्म हो जाएगा और फिर बाद में वो स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। तो अभी भी स्ट्रेस ज्यादा है, मे बी पैसा, दूसरा इंसान आपका पैसा कहाँ लगा रहा है उस चीज का स्ट्रेस है आपको, आपका पार्टनर। तो आई थिंक थोड़ा उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, क्लियरली कम्युनिकेट करके दूसरे को बताने की जरूरत है व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, या आपको आपके पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशन है, या आप कितनी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाओगे इस रिलेशनशिप में। आई फील आप ना यहाँ पे बहुत लाइक इमोशनली अनअवेलेबल दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। दूसरा इंसान इतना बर्डन डाल दिया है दूसरे इंसान ने आप पे, या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, या दूसरे पार्टनर के पेरेंट्स ने इतना बर्डन डाल दिया है कि आप बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल हो गए हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, यू नो लाइक रिलेशनशिप निभाना है, मैरिज निभाना है तो ठीक है निभाना है, यू नो लाइक, बट मन से नहीं, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो उसमें। करना है तो ठीक है कर लेंगे, वो वाली चीज मुझे दिख रही है। एंड वो देखिए, ऐसे ना ज्यादा टाइम तक आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पे इतना ज्यादा दिख रहा है एंड फोकस पैसे पे लग रहा है कि पैसा कितना कमा रहा है पाइसेस। तो
वो चीज ज्यादा टाइम तक टिकती हुई दिख नहीं रही है मुझे, टिक पाएगी नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एंड आई थिंक अ टाइम विल कम जिसमें यू माइट फील द नीड टू मूव ऑन, कि यार मुझे इस जगह से बाहर निकलना है, मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। एंड आई थिंक मुझे जो चीज चाहिए थी रिलेशनशिप से, मैरिज से, या इस इंसान से, मुझे वो चीज नहीं मिल रही है। सो मे बी आप मेजर लाइफ चेंजेस लाने की कोशिश करो, कुछ ऐसी चॉइसेस करो जिससे लाइफ में काफी मेजर चेंज आ सकता है। इस रिलेशनशिप मैरिज से बाहर निकलना, प्रायोरिटीज में चेंज लाना, घर से बाहर जाना, छोड़ के जाना। बट आई फील आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओगे, बिकॉज ये रिलेशनशिप में आई थिंक आप मन से नहीं टिके हुए हो, मन नहीं है, और पैसे पे बहुत फोकस है, प्रैक्टिकल चीजें नहीं हो रही हैं, प्रैक्टिकली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप ले रहे हो ना वो भी प्रैक्टिकल होके नहीं ले रहे हो, लाइक आप पे सारी चीजें डाली चली जा रही है, तो वो स्ट्रेस ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 1st to 10 सितंबर। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 1st to 10 सितंबर। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस। स्पाइसेस देखिए, आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मे बी कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम एनर्जी डाल रहे हैं, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एंड दे आर इन अ वेरी हैप्पी मैरिज। लाइक उनको हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है आपके साथ, कि हाँ इसी इंसान के साथ मुझे रहना है, इसी इंसान के साथ मुझे आगे टाइम स्पेंड करना है, अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत है उनकी आपके साथ। मे बी आप दोनों के बच्चे हैं, या बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, रेजिंग योर चिल्ड्रन वेरी वाइजली, वेरी सक्सेसफुली, ट्रस्ट कर रहे हैं वो आप पे बहुत ज्यादा। मुझे हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट like all of the 10 cups are filled with emotions, and like everything is filled, every cup is filled, पैसे से, प्यार से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, ट्रस्ट से, ऑनर से, उनकी तरफ से। अब चीज ये हो रही है कि वो आपसे ये सारी चीजें ले रहे हैं, ट्रस्ट, ऑनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड एक हैप्पी मैरिज उनको लग रही है, बट यू आर नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज मे बी, और इन दिस रिलेशनशिप। उनको लग रहा है कि उनको हर चीज रेसिप्रोकेट हो रही है, क्योंकि आप हर चीज उनको दे रहे हैं, पैसा, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, रेसिप्रोकेशन, एफर्ट, प्यार, बट उनकी तरफ से आपको आ रहा है नहीं। सो दे आर वेरी हैप्पी बट यू आर नॉट हैप्पी, दे आर हैप्पी बिकॉज यू आर गिविंग इट टू देम, बट यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे आर नॉट गिविंग इट टू यू, ठीक है। तो आई फील इनके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी थोड़ी लाइक माइंडेड कम्युनिटी बनाना, अपना ट्राइब बनाना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो कि इनको गाइड कर सके, इनको बता सके कि हाँ अभी इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में इनको इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या इस डायरेक्शन में आगे जाना सही होगा इनके रिलेशनशिप के लिए। आई फील इनको ना थोड़ा ये चीज देखने की जरूरत है कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर देम। ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, पुराना जो एक ट्रेडिशनल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हुए हुए थे सोसाइटी के हिसाब से, एक ट्रेडिशनल मेथड था कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, तो वो ट्रेडिशनल चीजें वर्क करती हैं बेस्ट इनके और इनके पार्टनर, मतलब आपके लिए या रिलेशनशिप के लिए, या मॉडर्न चीजें वर्क करती हैं बेस्ट। सो आई फील इनको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, वरना ये अपने इसी में रहेंगे कि हाँ मैं तो खुश हूं क्योंकि मुझे वो सारी चीजें मिल रही हैं, बट ये चीज नहीं देख पाएंगे, नजरिया दूसरा करने की जरूरत है कि क्या दूसरा भी खुश है मेरे साथ, क्या मुझे जो चीजें मिल रही है क्या मैं भी उसको वो चीज दे रहा हूं या दे रही हूं। सो वो तभी हो पाएगा जब इनकी वाइज काउंसलिंग होगी, जब आसपास लोग अच्छे होंगे जो कि इनको बोलेंगे कि यार डोंट यू थिंक कि you are not giving anything in return to Pisces and you are just taking and taking, मतलब तुम सिर्फ ले रहे हो बट कोई भी पॉजिटिव चीज रिटर्न में दे नहीं रहे हो पाइसेस को, ये दूसरा इनको
रियलाइज करवाएगा तो ही इनको रियलाइज होगा, बिकॉज इनके हिसाब से तो मैरिज बहुत बढ़िया है, या रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, या सेटिस्फाइड है, ये सब तो इनको मिल रहा है, बट आपको नहीं मिल रहा है ना, आप यहां से बाहर जाने का सोचोगे। तो वो जब तक इनको आसपास के लोग नहीं बताएंगे इनको नहीं समझ में आएगा पाइसेस। तो आई फील यहाँ पे स्विच वर्ड्स यूज हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मे बी आपका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो कि मैं हैप्पी नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज, आई एम नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, आई वॉन्ट यू टू डू दिस दिस दिस, मैं चाहता हूं कि भाई तुम आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, मुझे इस चीज में हेल्प करो, आप भी तो नहीं बता रहे हो। तो क्रिस्टल यहाँ पे हेल्प कर सकता है, थ्रोट चक्रा हीलिंग हेल्प कर सकती है, स्विच वर्ड हेल्प कर सकता है इन ऑर्डर टू क्लियरली एक्सप्रेस व्हाट यू वांट। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आपने कभी बताया नहीं, वो अपने इस दुनिया में रह रहे हैं कि हाँ सब तो बढ़िया है, एंड देन वन फाइन डे यूर लाइक मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे ब्रेकअप करना है। भाई उससे पहले बताने की तो कभी कोशिश करो, कुछ तो एक्सप्रेस करो, कन्वे करो कि हाँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। दूसरे को धक्का लगेगा, दूसरे को लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है। तो इनकी लाइफ में भी आई थिंक काफी सारी चीजें एकदम से होंगी, एंड मे बी इनको स्ट्रेस हो जाएगा, बिकॉज टू मेनी थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग एट वंस, एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, रैपिड चेंजेस होंगे, आप बोलोगे बाय बाय टाटा मैं जा रहा हूं, एंड देन दे विल बी लाइक क्या, व्हाट, सब तो बढ़िया था, क्योंकि आपने कभी इनको बताया ही नहीं टाइम रहते कि नहीं सब बढ़िया नहीं था। तो आई फील ये मल्टीटास्क करने की कोशिश करेंगे या कर सकते हैं, बट इनको थोड़ा टाइमली बता देने की जरूरत है कि भाई आई एम नॉट हैप्पी, ये आपको उनको बताने की जरूरत है। पाइसेस, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर। पाइसेस देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए और आप सिंगलहुड से निकल के कोई रिलेशनशिप या मैरिज में एंटर करें, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट देन यू नीड टू गार्ड योर हार्ट। ये नहीं होना चाहिए कि जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में आया आपने उसको एंटर कर लेने दिया अपनी लाइफ में, एंड देन विद इन अ डे और 2 और मे बी अ वीक आपने उसको सारी चीजें अपनी लाइफ के बारे में बता दी। थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना है तो थोड़ा एक स्टेज के बाद करना है, एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद। ये नहीं कि इमीडिएटली उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया एंड देन फिर बाद में पछता रहे हैं कि अरे मैंने ये चीज क्यों बता दी, ये चीज मैंने टाइम क्यों नहीं लिया। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। ठीक है, आप में से किसी का आई फील रीयूनियन हो सकता है ट्विन फ्लेम से। ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही क्योस मचाते हैं आपकी लाइफ में। आपकी ऐसी चीजें, ड्रॉबैक्स जिन पे आपको वर्क करना चाहिए, जिनको आपको हील करना चाहिए, जिनको आपको ठीक करना चाहिए, वो ड्रॉबैक्स पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, या आप अपने लाइफ में जो भी चीजें हुई उनसे कुछ नहीं सीखे हो अगर, और आप अपने आप को चेंज करने की नहीं कोशिश कर रहे हो, तो रीयूनियन होगा ट्विन फ्लेम के साथ, दोबारा आएगा, दोबारा क्योस मचेगा, ताकि दोबारा वो चीजें रीसर्फेस हो और आप उन पे वर्क करो। जब तक उन पे वर्क नहीं करोगे ट्विन फ्लेम बार बार आता रहेगा और केओस मचाता रहेगा आपकी लाइफ में। देखिए, प्यार बहुत जल्दी हो रहा है, तभी यहाँ पे बोला था टू गार्ड योर हार्ट। ठीक है, हर किसी पे एकदम से ट्रस्ट मत करिए, बट ठीक है, यू आर फॉलिंग फास्ट फॉर समवन, लव इज हैपनिंग वेरी क्विकली, बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। अब क्या हो सकता है और किस चीज का ध्यान रखना है वो हमें यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, डिवाइन एनर्जी हमें बता रही है। अब उस चीज को आप मानो नहीं मानो, सुनो नहीं सुनो, बट ये नहीं होना चाहिए कि अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल लूज कर दो दूसरे के प्यार के चक्कर में। ठीक है, तो वो ट्विन फ्लेम जब आएगा तो वो यही करेगा, वो यही करवाएगा, और ये एक टेस्ट होगा यूनिवर्स की तरफ से देखने के लिए दैट पाइसेस दोबारा अपने आप को लूज करता है इन द प्रोसेस, दोबारा अपनी इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी लूज करता है, या वो कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, तो वो टेस्टिंग होगी। अगर आप इस ट्विन फ्लेम को मना कर दो और आप अपने जो भी चीजें सीखे हो उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्लीमेंट करो, तो यूनिवर्स विल बी लाइक हाँ ठीक है, नहीं लाइक पाइसेस सीख गया है, सो मे बी ट्विन फ्लेम को इसकी लाइफ से हटा के ट्रू लव देने की जरूरत है।
सो ट्रू लव, मुझे ऐसा लग रहा है एक कनेक्शन जो कि आपका सच्चा प्यार है वो आपकी तरफ आएगा, एंड दिस वुड बी बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। सिर्फ शक्ल पसंद आ गई, सुंदर लगा कोई एक दूसरे को, नहीं, वो नहीं होगा। आई फील यहाँ पे काफी डीप और काफी एंड्योरिंग कनेक्शन होगा आप दोनों का एक दूसरे से, एंड मे बी कोई ऐसा ऑफर या प्रपोजल हो, मे बी दूसरा इंसान आपको प्रपोज करे, मे बी वो चीज एक सरप्राइज के तौर पे आए आपके सामने, मे बी आपने सोचा नहीं हो कि हाँ ये एक कोई फ्रेंड है और ये मुझे पसंद करता है, बट हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो जो आपको बहुत टाइम से पसंद करता हो और आपका ट्रू लव हो और वो आपको प्रपोज करे, तो वो एक ओ यू नो ओ दिस पर्सन, वैसे हो सकता है। बट न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग योर वे पाइसेस, गेट रेडी। ट्विन फ्लेम के लिए आपको उसको मना करना पड़ेगा, चीजों को सही तरीके से देखकर उसको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। जो भी चीजें आप सीखे हैं उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए, रादर देन सेम मिस्टेक्स को रिपीट करें अगर तो। स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? देखिए पाइसेस, ये इंसान आपको डेफिनेटली मैसेज करने वाला है, मैसेज करेगा, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई लव यू, आई एम मिसिंग यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई थिंक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कट ऑफ कर लीजिए या बात मत करिए या ब्रेकअप कर लीजिए या इसको लेट गो करिए, बट आई थिंक अभी थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है। जितना आप इस इंसान को अभी स्पेस दोगे उतना ही आई फील आपको समझ आ जाएगा वेदर दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू और नॉट, एंड वो समझ आना बहुत जरूरी है पाइसेस। अभी आई थिंक आपको थोड़ा अभी एक्सेप्ट करने की जरूरत है करंट सिचुएशन को कि नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, एंड थोड़ा टाइम ऑफ दीजिए, स्पेस दीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, एंड थोड़ा अच्छी मेमोरीज क्रिएट करने पे फोकस करिए। जितना आप ट्रस्ट करोगे ना यूनिवर्स पे कि यार यूनिवर्स ने ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करी है क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ प्लान करा होगा, कुछ सोचा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे लिए, कुछ अच्छी चीजें रखी होंगी स्टोर में मेरे लिए। जितना आप ट्रस्ट करोगे, आप करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे कि जो हुआ है कोई नहीं, बढ़िया चीज कोई ना कोई होगी, उतना ही एक ऑटोमेटिकली आप ट्रांसफॉर्म होते जाओगे, आप हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जाते जाओगे। जो भी मैसेज आएगा इमीडिएटली आपको उस पर कोई भी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको अभी लग रहा है कि इस इंसान के बिना आप रह नहीं सकते, बट ओनली टाइम विल टेल। तो स्पेस दीजिए एक दूसरे को, मेमोरीज क्रिएट करिए, एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए। रोमांस दिख रहा है, कोई नया इंसान आता दिख रहा है, बट उसके लिए भी आई थिंक थोड़ा आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ये नहीं कि एक रिलेशनशिप से निकले दूसरे में चले गए, क्यों? क्योंकि अकेला रहना बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं, डोंट डू दैट। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ और फिगर आउट करिए, क्लैरिटी लाइए कि क्या अच्छा प्यार है और क्या बुरा प्यार है, क्या हेल्दी लव है, क्या टॉक्सिक लव है, एंड देन गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप और यू नो लाइक कोई ऐसा चीज, कोई दूसरी सिचुएशन। बट आई फील अभी थोड़ा सा मेमोरीज क्रिएट करना अपने साथ, अपने आसपास वालों के साथ बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज आप इसी चीज में ही फंसे रह जाएंगे कि ये जो नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन है, मेरी इससे कब बात होगी, मेरी बात होगी नहीं होगी। आई थिंक यू नीड टू कट कॉर्ड्स, और कॉर्ड कटिंग अगर ना भी करें तो भी थोड़ा एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना अभी के लिए इस सिचुएशन को बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज आप फिर इसी चीज में ही फंसे रह जाओगे पाइसेस, एंड यू विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन, यू विल नॉट बी एबल टू वेलकम other better things that universe has planned for you or has in mind for you. तो ये लव रीडिंग थी 1 सितंबर से 10 सितंबर के लिए।
अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।